राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली में चल रहे एक ऐसे वेलनेस सेंटर जहां परिवार को जोड़ने के लिए काउंसलिंग की जाती है। और देखिए, इस वेलनेस सेंटर में बीमारियों का नेचुरोपैथी से इलाज भी किया जाता है। इस वेलनेस सेंटर का नाम अर्थ 11 है, जिसका मकसद लोगों को प्रकृति के करीब लाना और बुजुर्गों को नई पीढ़ी से जोड़ना है। चारों तरफ हरियाली के बीच बांस की बनी ये झोपड़ियां और इन झोपड़ियों की दीवार और फर्श पर मिट्टी और गोबर का लेप, जो देखने में किसी गांव के घर जैसा है, लेकिन ये है एक वेलनेस सेंटर जिसे आशीष और उनकी मां ने मिलकर तैयार किया है, जिसका मकसद बेहद अनोखा भी है। इस वेलनेस सेंटर में शहर की चकाचौंध नहीं, बल्कि एकांत और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। परिवार के लोगों को एक दूसरे से कैसे जोड़ें, इसके लिए यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें होती हैं और उसके लिए अलग अलग ऐसी छोटी छोटी हट बनाई गई हैं। और इन हट्स का नाम भी जो रखा गया है वो भी बहुत यूनिक तरीके से रखा गया है। आप देखिए, ये जो हट है इसका नाम रखा गया है केवल कृष्ण कक्ष। ये हट भी आप देखिए बैम्बू से तैयार की गई है, मतलब सारी चीज़ें नेचुरल हैं और इनका नाम भी रखा गया केवल कृष्ण कक्ष। इसके बगल में अगर आप जाएंगे हट पर तो उसका नाम है दर्शनी कक्ष। ये नाम कहाँ से आया, इतने यूनिक नाम? आशीष जी, नाम कहाँ से रखे आप? ये मेरे दादा दादी के नाम पे है और मुझे लगता है कि जब लोग, नाम क्या था? दादाजी का नाम मेरा केवल किशन शर्मा था। अच्छा, जो ये वाली हट? जी हाँ जी। और दादी का नाम दर्शनी देवी था। और मुझे लगता है कि ना हमारी पीढ़ी को अपने पितरों से कनेक्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं। दिल्ली के समयपुर बादली में मौजूद इस वेलनेस सेंटर का नाम अर्थ 11 है, जहां न सिर्फ परिवार को एक साथ जोड़ने के लिए काउंसलिंग की जाती है, बल्कि बीमारियों का भी नेचुरोपैथी से इलाज होता है। इस वेलनेस सेंटर में योग साधना और मेडिटेशन और साथ ही शुद्ध सात्विक भोजन की भी व्यवस्था है। देखिए, इस जगह की सबसे खास बात ये भी है कई बातों में से कि यहाँ पर आपको जो भोजन है वो सात्विक मिलेगा। अब भोजन का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी नहीं है। आपको यहाँ चाय मिलेगी, लेकिन जो चाय होगी ना वो भी बिल्कुल सात्विक होगी। जो आप अपने घर में चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं वो चाय पत्ती नहीं होगी। लेमन चाय है ये, बट इसके अंदर हम लेमन ग्रास मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, सारा ऑर्गेनिक गुड़ रहता है और नींबू रहता है और नींबू के पत्ते भी ऐड ऑन करते हैं। पर मैं फिर भी एक बात कहता हूँ कि भाव बहुत प्यारी चीज़ है। लोग भाव मिलाना भूल जाते हैं। हम हर एक चीज़ यहाँ पे स्नेह से परोसते हैं, तो वो स्नेह का भी एक प्यार होता है। अब जैसे बच्चे बीमार पड़ते हैं या जनरेशन बीमार पड़ती है तो पहली चीज़ ये होती है कि हमारा सलाइवा बनना बंद हो जाता है, लार, मुँह की लार। तो वो ये चाय लार बनाती है। दूसरा, आपका पेट ठीक रहता है और पेट ठीक है तो आधी तो चीज़ें वैसे ठीक है। अब स्ट्रेस एंजाइटी इतनी होगी ना लोगों के पास कि लोग मतलब फ्रेश तक नहीं हो पाते हैं और फिर सारा दिन वो अपसेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन और एंगर एंजाइटी इश्यूज और एड ऑन होते हैं। तो बेटर ये कि आप छोटी छोटी चेंजेस लेके आए अपने जीवन में और एवरीथिंग कैन बी चेंज आफ्टर दैट। 35 साल के आशीष पेशे से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर थे, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने नेचर और अध्यात्म की खोज में समय बिताना ज्यादा मुनासिब समझा। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने ये वेलनेस सेंटर शुरू किया। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हो आप, वो छोड़कर ये करना, ये बात शुरू कहाँ से हुई? मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा कि 2017 में मैंने कुछ बच्चे रेस्क्यू किए थे चाइल्ड ट्रैफिकिंग से। फिर कुछ कृष्ण भगवान का हमेशा हाथ में बोलता हूँ भी ये एक व्यापकता के तौर पर कि मैं दिल्ली से वृंदावन गया नंगे पैर और वहाँ पे बाकी बिहारी जी के दर्शन से कुछ एक अनुभूति सी हुई और घर आते मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे पूरे भारत के भ्रमण में निकलने वाला हूँ। मैं कन्विक्शन फोर्स की हमेशा बात भी करता हूँ लोगों से कि आपके पीछे एक फोर्स हमेशा रहती है। और मैं आज लगभग 24 महीने हो गए हैं इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए लगभग, और कोई दिन ऊर्जा कम नहीं हुई है। मतलब एनर्जी लेवल हमारा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है किसी तरीके से। चाहे संसाधन जुड़ते गए, बस ऊर्जा कम नहीं हुई, संसाधन जुड़ते गए। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस सेंटर की, वो मैं आपको बताऊं कि इस सेंटर का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी उम्र बढ़े, ताकि जो कल्चरल चीज़ें हैं, आपकी जो पारंपरिक चीज़ें हैं, आपकी जो संस्कृति है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। ये सेंटर कमर्शियल यूज के लिए तैयार किया गया है, लेकिन असल में इस सेंटर के जरिए लोग अपने बनते बिगड़ते रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।